रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। सतर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज जुहैब एंड आपको पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरी इंडस्ट्री और पूरे देश को हिला के रख दिया। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश में बार बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े व्यक्तियों की अचानक मौतें इस कोरोना काल में। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी अलग से लोगों को त्रस्त कर रही है, परेशान कर रही है। उस बीच अचानक से ऐसी मौतें, ऊपर से आत्महत्या, दिल को दहला देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं तो मैं आपको एज अ क्राइम कैसे देखा जा रहा है उस बारे में बताऊंगा।
आपको पता है आत्महत्या अपने आप में एक क्राइम है। आत्महत्या करने वाला भी एक क्रिमिनल होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मीडिया ने जिस तरीके से रायता फैलाया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद मीडिया अपनी परिभाषा को और अपने काम को भूलता जा। 14 जून की दोपहर उन्होंने सुसाइड किया। देश दहल उठा, सबके सब चौंक गए ये सुनने के बाद। बैंड्रा में उनका फ्लैट है, वो रहते थे। और कैसे सारी चीजें हुई, क्या हुआ, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा और आप लगभग हर चीजें जान चुके हैं इस बीच जितनी भी बातें हो रही हैं। बट कुछ ऐसे पहले, सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में गए क्यों? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट उनके बार बार जा रहे थे, कट हो रहे थे। ग्रुपिज्म आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना होता है। इंडस्ट्री जितनी अच्छी आपको दिखती है उतनी अच्छी है नहीं, तो ज्यादा गंदगी है इंडस्ट्री के अंदर। कुछ हुआ था यशराज फिल्म्स और सुशांत सिंह राजपूत के बीच। अब वो क्या बातें हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड की माने रिया चक्रवर्ती, एक अच्छी एक्ट्रेस है, उभरती हुई सितारा है। मैंने ज्यादा मूवी तो उनकी नहीं देखी है, जो एक दो पॉपुलर मूवी है मेरे डैड की मारुति, और लास्ट मैंने जो शायद देखी है वो जलेबी देखी थी। उसके बाद मैंने मूवी उनकी नहीं देखी है, मूवीज में बहुत कम देखता हूँ। महेश भट्ट द्वारा निर्मित ये मूवी आई थी। पुष्पदीप भारद्वाज नए एक डायरेक्टर आए थे, छोटी उम्र युवा डायरेक्टर। खैर, तो रिया चक्रवर्ती की माने तो उनसे 2 दिन पहले बैंड्रा पुलिस ने काफी लंबी पूछताछ की है, तकरीबन 9 घंटे। और उसमें निकल के आया कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 5-6 महीने से थोड़ा सा परेशान थे। ये फिल्में हाथ से जा रही थी। होता क्या है, शायद सुशांत सिंह राजपूत के पास पहले से डेट्स काफी थी, वेब सीरीज थी, मूवीज थी, इसलिए उन्होंने 1-2 मूवीज को मना किया या फिर उसे रिजेक्ट किया। क्या कारण रहे ये मोटा माटी अभी उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये था कि शायद उनका इंटरेस्ट नहीं था या फिर वो बहुत बिजी थे। इसको लेकर के शायद कुछ उनकी प्रोडक्शन हाउसेस से नोकझोंक हुई। यशराज फिल्म्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। बड़ा प्रोडक्शन हाउस जब किसी भी एक्टर को हटाता है या फिर उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट कट करता है, तो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस भी इस पर सोचने को मजबूर रहते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। पर कई बार आपने एक चीज सुनी होगी और आप आसपास देखते भी होंगे, कंपनीज में होता है, कॉर्पोरेट जगत में होता है, कि लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं या लोग एक दूसरे के थ्रू जाते हैं। तो वैसा ही इसमें भी होता है। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरा प्रोडक्शन हाउस भी उसे नहीं लेता है, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, सबको बिजनेस देखना होता है और इंडस्ट्री में जो चेन है वो ऐसा ही चलती है। जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन से भी कुछ हुआ, यशराज फिल्म्स तो है, उसके अलावा और भी जो बैनर्स हैं, फिल्म प्रोडक्शन है। खैर, इसके बाद सोशल मीडिया पे जो होना था वो हुआ। मीडिया का काफी रोल यहाँ पर निचले स्तर का रहा, जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन इसने सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडस्ट्री में जो हो रहा था, माया नगरी आप बोलते हैं, आप सपने लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे जो होता है बहुत कम लोगों को पता होता है। अभी काफी लोग बारे में बोल भी रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी यही हाल है। मुकेश छाबड़ा, जिनके साथ सुशांत की लास्ट फिल्म 8 मई को आनी थी, वो भी पेंडिंग है। शायद प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स या कहीं पे आएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आएगी, क्योंकि पैसे वैसे देने होते हैं और आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते, बिजनेस भी करना होता है।
उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई थी लास्ट टाइम भी उनसे, तब कुछ ऐसा पता नहीं चला, लेकिन ऐसा हुआ क्या, कैसे हुआ, लोगों को बड़ा कम पता चल रहा है कि मेन कारण क्या था। सुबह 10-11 बजे वो अंदर जाते हैं जूस लेने के बाद और फिर बाहर नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। अभिनव कश्यप डायरेक्टर हैं, दबंग डायरेक्ट की थी इन्होंने, उसके बाद बेशरम आई इनकी, और भी मूवीज आई। इन्होंने भी काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है 3-4 दिन पहले फेसबुक पे, और मोस्टली टारगेट 2 लोगों को किया जा रहा है, 2 से 3। म्यूजिक इंडस्ट्री में मोटा माटे टी सीरीज, और फिल्म इंडस्ट्री में सलमान और यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन। अभिनव कश्यप ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से उन्हें भी परेशान किया गया। दबंग के बाद अरबाज खान ने डायरेक्शन छीना और उनका धीरे धीरे काम बंद होने लगा। सोहेल खान और अरबाज खान ने मिलकर और दूसरी कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जो इनके कॉन्ट्रैक्ट थे अपने नाम कराए, एक तरीके से इनको बाहर का रास्ता दिखाया। काफी धमकियां भी मिली, उसके बाद ये FIR भी कराते हैं, लेकिन FIR नहीं दर्ज होती। उन्होंने पूरा चिट्ठा लिखा है कैसे क्या हुआ, फोन करके धमकी देना और जान की धमकी देना, और इन्होंने आखिरी में एक मैसेज भी लिखा कि जिस तरीके से सुशांत हार गए, मुझे हारना नहीं है और डट के सामना करना है। तो अंदर ही अंदर काफी लंबी एक चेन चल रही है जो कहीं ना कहीं आउटसाइडर के लिए बड़ा खतरा है, उन्हें जमने नहीं देना चाहती इतने आसानी से। ये कहानी है। और अगर सुशांत का करियर देखें तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं और 3rd ईयर में छोड़ देते हैं। बाकायदा स्कॉलरशिप होल्डर हैं हार्वर्ड की, लेकिन छोड़ देते हैं और मुंबई आ जाते हैं। यहाँ पे अवार्ड्स में भी बैक डांसिंग करते हैं, बैक स्टेज कोरियोग्राफी करते हैं। सीरियल मिलता है इन्हें एकता कपूर का, फर्स्ट 2nd लीड रोल में। फिर सेकंड एक सीरियल आता है एकता कपूर का पवित्र रिश्ता, जो कि बहुत हिट हुआ, उससे इन्हें पहचान मिली। और फिर उन्हें मूवीज करना स्टार्ट किया, केदारनाथ, छिछोरे, ड्राइव अभी लेटेस्ट इनकी मूवी है, और एक वेब सीरीज इनकी चल रही थी जिसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, बट वो अब नहीं होगी। कहते हैं कि सुशांत को पैसे का भी कोई इशू था नहीं। अभी इन्होंने एक फिल्म के लिए 14 करोड़ रुपए लिए थे और एक वेब सीरीज से भी 14 करोड़ लिए थे। ये बेसिकली 7 से 8 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, बट अभी इनको 14 यानी कि 28 से 30 करोड़ रुपए मिले थे। इनका फ्लैट का जो किराया है, ड्यूप्लेक्स है, तो 1 महीने में तकरीबन 4.5 से 5 लाख। तो कोई पैसों का भी इशू नहीं। इशू यही है कि मेंटली टॉर्चर किया गया, एक प्लानिंग के साथ टॉर्चर किया गया। और सुशांत ने क्यों इसको इतना ज्यादा दिल पे लिया, क्योंकि आप दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं, फिर इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। आपके पास पैसा था तो लगाया जा सकता था, ऐसा भी नहीं था कि आपको मार्केट से उठाना पड़ता। इन कॉन्ट्रैक्ट जा रहे थे, बाद में फिर अमाउंट भी वापस करना पड़ता है जितना आपका साइनिंग अमाउंट होता है। उससे सारी चीजें चली और उसके बाद डेथ हुई इनकी, सुसाइड हुआ। उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री पे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और देखना होगा कि अब क्या होता है। इस पे पुलिस जांच कर रही है और सवाल तो उठा है। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी यही है कि हैंगिंग की वजह है मौत, और ऐसा कुछ है नहीं जिससे प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या फिर सोचने पे मजबूर हो लोग कि ऐसा क्या है। रिया चक्रवर्ती 9 घंटे तक पुलिस के पास रहती हैं और उन्होंने काफी चीजों पर से पर्दा उठाया कि कैसे इनका यशराज फिल्म से हुआ। उसके बाद इन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी बोला था कि आप चाहो तो तुम भी कॉन्ट्रैक्ट अपना कट कर दो इनके पास से। और सुशांत ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में से अपना नाम हटाया था। उसके बाद 2-3 कॉन्ट्रैक्ट से यशराज फिल्म्स ने भी इनको हटाया। वो एक इशू है। काफी लोग अभी इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। मुकेश खन्ना, शक्तिमान और
भीष्म पितामह के लिए हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने काफी कुछ लिखा इनके बारे में। कंगना रनौत लगातार सपोर्ट कर रही हैं और काफी चीजें सब अपनी अपनी राय, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लेकिन बात आखिर है क्या? सोनू निगम ने भी कुछ दिनों पहले ये बोला कि उनको सलमान खान बुलाते थे, गाना गवाते थे और वो गाना हट जाता था फिल्मों से। तो एक तरीके से 2-3 लोग हैं जिनका वर्चस्व चल रहा है। कपूर साहब कह लें, बेसिकली नेपोटिज्म तो बहुत पहले से है। कपूर से हैं, खान से हैं, और खान से तो ज्यादा मुझे लगता है कपूर से हैं, जो कि फैमिली पूरी चली आ रही है। और वरुण धवन है, पांडे फैमिली से भी आए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चीजें ठीक होंगी। सवाल है, हम सबको सोचना पड़ेगा। और शायद जितना आप सपना सजा के मुंबई जाते हैं, करीब से आप देखेंगे तो मुंबई वैसे है नहीं। आप पर पैसा तब लगाया जाएगा जब आपसे पैसे की उम्मीद है। मार्केटिंग बहुत पहले से हो रही है। मार्केटिंग के नाम पे जिस तरीके से फिल्टर हो रही है चीजें, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाता है या क्रिएटिव टीम का हिस्सा बन जाता है, तो उससे काफी इशू आता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप देखिए, मनोज वाजपेयी या विजय राज, अभी उनका एक इंटरव्यू छपा, उसमें उन्होंने लिखा कि हम बहुत बचते हैं इसीलिए लाइमलाइट में जाने के लिए या पब्लिक के बीच जाने से। फिल्म करी, वापस अपने जोन में चले गए। वरना ये शायद बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस करता है। यही हुआ शशांक के साथ। 34 साल की उम्र, उभरता हुआ कलाकार, जिससे न जाने और कितनी फिल्में हमें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है। बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ स्ट्रगल आप उनका अगर देखें तो राजीव नगर पटना के रहने वाले दिल्ली जाते हैं, वहां से निकल के अपने दम पर मुंबई आते हैं। 4 बहनें थी, अभी उनकी 3 बहनें हैं, और जहां तक मुझे समाचार मिला है वो शायद इंडिया आने वाली थी, उसके बाद आ गई हैं शायद। और कोविड के लिए उन्होंने बोला था कि मेरे को प्लीज लॉकडाउन में ना डालें, मेरे को क्वारंटाइन डालें शुरुआत में, मेरे को एक बार उनके घर जाने दे, देख लेने दें। क्योंकि लॉकडाउन ऐसा था कि वीड भी नहीं किया जा सका। और उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ उनके चाचा, जो कि एमएलए भी हैं बिहार के इसी क्षेत्र के, और उनके कुछ कजन्स, ब्रदर, दोस्त और इंडस्ट्री से कुछ गिने चुने हुए लोग, वो ही उनके अंतिम संस्कार में गए। मीडिया के बारे में मैं बात कर रहा था, मुझे कुछ बातें करनी थी। आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की एक फोटो फेसबुक पे काफी घूम रही थी। जिस तरीके से वो बॉडी की फोटो है और बहुत तुरंत ही खींची हुई है, लाइक, और उसमें आप साफ देख रहे हैं इतना भयानक सा परिदृश्य है। गले पे लाल निशान है, पीले निशान है, आंखें सूजी हुई हैं एक, और उसको सर्कुलेट किया गया पूरे चैनल्स पे। तथाकथित साइकोलॉजिस्ट आके बैठ गया, साइकियाट्रिस्ट आके बैठ गया, और वो मानसिक तनाव, स्थितियों, परिस्थितियों के बारे में अपना ज्ञान बांटने लगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये चीजें होनी चाहिए थी उस पीरियड में। उसी समय कितने लोगों ने काफी कुछ लिखा उनके बारे में, वो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। वो उनका इंस्टाग्राम पोस्ट में भी आप अगर देखेंगे तो उन्होंने लिखा था कि आप लोग मेरी फिल्में देखिए, मेरे को निकाल दिया जाएगा बहुत जल्दी, आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप हो तो मैं यहाँ हूं, आप नहीं हो तो मैं यहाँ नहीं हूं। ये अपने आप में एक संकेत था, एक इशारा था। इसके अलावा
एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे होंगे कि MS धोनी मूवी आने के बाद साफ बोलते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इंडस्ट्री में, मेरे बस एक दो दोस्त हैं। ये दिखाता है कि कितने अकेले थे वो। उनके जो दोस्त हैं सिद्धार्थ, जो कि उनके आर्ट डिजाइनर भी हैं, उनके फ्लैट में बेसिकली 4 से 5 लोग थे। उनकी एक बहन थी, 2 कुक थे, एक सर्वेंट थे और एक उनकी गर्लफ्रेंड जो कि कुछ दिन पहले जा चुकी थी। छोटा मोटा कुछ ऐसे नोक-झोंक हुआ था, उन्होंने खुद भी बोला, ज्यादा कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। और वो सुशांत ने 1-2 दिन पहले बोला भी था कि अब तुम आ जाओ वापस। ये आने वाली थी, लेकिन उनके आने से पहले ही ये हुआ। उनकी शादी होने वाली थी नवंबर या दिसंबर में। ये घर भी ढूंढ रहे थे। इस बारे में काफी न्यूज़ आपने देखी भी होंगी, जूम पे है, कलर सिनेप्लेक्स पे है, जितने भी बॉलीवुड गॉसिप्स के प्रोग्राम्स हैं, शोज हैं, चैनल्स हैं, उनमें खबर चल भी रही। अंकिता लोखंडे जिनके साथ इनका पहला रिलेशन था, उस पर भी काफी न्यूज़ चल रही हैं अभी। उनका भी बहुत बुरा हाल है, अभी तक शॉक्ड हैं पूरी तरीके से। तो सबको धक्का लगा है। इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही मनहूस साल गुजरा है। कोरोना पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर मैं बताना भी चाहूँ तो जो हालत है दिल्ली में और देश के अलग अलग क्षेत्रों में, इवन एम्बुलेंस में भी 7-7 पेशेंट एक साथ जा रहे हैं, जिससे और खतरा हो रहा है। लोग मर रहे हैं रोज, न जाने कब ये समस्या हटेगी। इस बीच इन लोगों का जाना कि लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं, लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा अभी, ये तभी रुकेगा जब एक तरीके से इंडस्ट्री में दिल वाले लोग होंगे, तरीके से हम्बलनेस होगी। बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स और बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। हमें बाहर से बहुत दिखता है कि सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, चाहेंगे, स्ट्रगल करेंगे, हम भी से बड़े बड़े पर्दों पे आएंगे। आप देखो, पुराने लोगों को तो काम मिलना बंद हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी काबिज हैं इंडस्ट्री में। खास फैक्टर आता है, कपूर फैक्टर आता है। सबने, लगभग काफी लोगों ने सवाल उठाए टी सीरीज पे। क्रेडिट की लड़ाई अलग चल रही है, जिस तरीके से क्रेडिट छीना जा रहा है, कॉपीराइट्स लिए जा रहे हैं, चोरी किया जा रहा है म्यूजिक एंड फिल्म्स के डायलॉग्स और थीम्स। इस पे भी सुशांत सिंह राजपूत ने बात की थी 1-2 बार। आपको इंटरव्यू देखें, काफी चीजें ऐसी हैं जो शायद हमको नहीं पता चलता। और सारे ही एक्टर और एक्ट्रेसेस अब खुलकर इस पर बोल रहे हैं, लाइक मी टू मोमेंट जैसा अपने समय पे उसने रफ्तार पकड़ी थी, जो वैसा ही आज हमें देखने को मिल रहा है। जरूरत यह है कि हम सोचें, बात करें, टैलेंट्स की कदर करें, जितना हो सके इंडिपेंडेंट आप काम करिए। भीड़ बहुत बड़ी है इंडस्ट्री में, जो स्ट्रगलर्स हैं स्पेशली। आप ये सोच के जाइए कि वहां पे कुछ पता नहीं है कब क्या होगा, अनिश्चित है, सेलेक्टेड टाइम नहीं है आपकी सक्सेस का, आपके फेलियर का। हजारों लोग फुटपाथ के किनारे रह गए, ऐसा फेल हुए कि फेल ही होते चले गए और सुसाइड कर लिया उन्होंने। ऐसे कई उदाहरण हैं, अगर आपको मैं बताऊं। बहुत कम एज में भारती ने भी, दिव्या भारती का जो केस आया था, उसमें कई बार उठा कि मर्डर या सुसाइड है। पुलिस के फाइल्स में वो सुसाइड है। प्रत्युषा बनर्जी और अभी कुछ महीनों पहले एक सुसाइड और आया, जिसने भी इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा नुकसान दिया। आई थिंक वो भी एक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, पंजाबी फिल्म्स उन्होंने काफी की थी, वॉज ऑल्सो मॉडल। और गिल्ड सीरीज की और गिल्ड फिल्म्स के भी पीछे उनके जो मेन सीईओ थे, फाउंडर थे,
फाउंडर प्लस सीईओ अभी तक वो संभाल रहे थे, उनकी भी डेथ हुई हार्ट अटैक से। वाजिद खान, उनका भी निधन हुआ। बॉलीवुड के लिए ये साल तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। उसके बाद भी अगर ये चीजें होती हैं, बॉलीवुड को सोचना होगा, अपने लोगों को सपोर्ट करना होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आप एक फिल्म देखिएगा संजय मिश्रा की कामयाब, जो कि 2-2.5 साल पहले बन गई थी लेकिन अभी रिलीज हुई है। उसमें कैसे उन्होंने पूरी रियलिटी दिखाई है कि अच्छा कलाकार, सीखा हुआ कलाकार, जो थिएटर का कलाकार होता है, वो बस एक साइड एक्टर बन के रह जाता है, सपोर्टिंग आर्टिस्ट बन के रह जाता है, सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन के रह जाती है। और काम अच्छा उनका होता है, बड़े चेहरे होते हैं, उनका काम अच्छा ना भी हो तो कमाई और मार्केटिंग उनके नाम पे होती है। मनोज वाजपेयी का अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें भी उन्होंने ये चीज बोली, आपको एक प्लान के तहत आपको हटाया जाता है इंडस्ट्री पे, बायकॉट होता है पूरी तरीके से। एक ने मना किया, दूसरा भी मना करेगा। ये सबको पता है कि बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उससे पंगे लेने का मतलब है कि आपके बिजनेस पे भी आंच आएगी, आपका बिजनेस भी अफेक्टेड होगा। ये कुछ सोच करके फिर शुरू किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके जो एक्टर हैं और प्लस उनकी जो एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस के बारे में तो आपको काफी कुछ पता होगा, कैसे वो फिर चली गई, एक्सीडेंट हुआ उनका, उसके बाद फिर वो योगा क्लासेस उन्होंने खोला। 2-3 साल पहले एक अवार्ड फंक्शन में नजर आई लीनू मौर्य, कई लोग ऐसे हैं तो आपको बहुत कम दिख रहे हैं, राहुल रॉय, जिनका शायद अपने समय के बहुत अच्छे कलाकार, लेकिन अब वो गायब होते जा रहे हैं क्योंकि बड़े चेहरों ने एक तरीके से नाम, ब्रांड वैल्यू बन गई है, ब्रांड ने आर्ट को खत्म कर दिया। सुशांत शायद ये चीज बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा कुछ सोचा है, जो भी सोचा, लेकिन उनके सोसाइटी से ये मैटर और भी तेजी से फैला। और आदित्य चोपड़ा को शायद आज या कल में बुलाया जा सकता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगवाई गई है, जिसको सुशांत सिंह ने साइन करने के बाद वापस उससे अपना नाम हटाया था। यशराज फिल्म्स, जो कि यश चोपड़ा की है, पूरा प्रोडक्शन हाउस है, उसके मालिक हैं इस टाइम, उसके सीईओ हैं, जो कह ले आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा, 2 बेटे हैं चोपड़ा के, और वो संभाल रहे हैं। उनसे कभी भी पूछताछ की जा सकती है रिया चक्रवर्ती के कन्फेशन के बाद। और अभी रिया का कोई ऑफिशियली इंटरव्यू या फिर स्टेटमेंट नहीं आया है पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो चीजें मीडिया सोर्सेस के थ्रू पता चल रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि अभी चोपड़ा साहब से कभी भी पूछताछ हो सकती है। उनकी फैमिली का जो कहना है, सुशांत सिंह राजपूत, पहले उन्होंने काफी जोर देके बोला था कि मुझे मर्डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड करेगा, बट अभी उन्होंने शायद ऐसा बोला है कि आप बस जांच करिए, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट आप जांच करिए पूरी ईमानदारी से, देखिए क्या होता है। मीडिया ने तो काफी कुछ बोला, ये वही मीडिया है जो संजय दत्त की एडिक्शन को अच्छा मान के उस पर फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म का प्रमोशन करता है, इंडस्ट्रीज फिल्म बनाती है। सुशांत पर काफी कुछ आरोप लगे, ड्रग्स और ये सब के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, और उनके दोस्तों ने भी सबसे मना किया, वो नारकोटिक्स नहीं लेते थे। बड़ा आसान होता है सवाल उठाना, ताने मारना। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, एक बहुत पुरानी कहावत है, एक पुराना कोट है, वही है कि पीक पे होने के बाद भी कैसे वो चले गए। ये सबको शायद पूरी जिंदगी जवाब का इंतजार होगा, और वो जवाब कभी मिलेगा भी नहीं। ये बाकायदा अनुपम खेर ने ट्वीट भी किया कि ये तो सिर्फ सुशांत जानते थे, और वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहानी जो थी वो ये थी कि कुक जाता है खाने के लिए,
खाना बनाए, क्या क्या खाना बनाना है पूछने के लिए 11 बजे के करीब बहन इनकी बाहर थी, रूबी सिंह, जो इनके साथ रहती थी मुंबई में। दरवाज़ा नहीं खुलता है काफ़ी टाइम, कॉल किया जाता है इनको, इनकी बहन बाहर से कॉल करती है, कॉल नहीं आता है, नहीं उठता है। फिर वो घर आती हैं तो मास्टर चाबी बनवाई जाती है, डुप्लीकेट चाबी, उससे खोला जाता है। पुलिस को तब तक कॉल कर दिया गया था। उसके बाद शांग की बॉडी पंखे से लटक रही है, झूल रही है उनके रूम में, देख के सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद क्या था, औपचारिकता ही थी, डॉक्टर को बुलाया जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिल रहा है उनका, जिससे एक तरीके से काफी सस्पेंस बना हुआ है। लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी थ्योरियां बना रहे हैं, अपनी अपनी थ्योरीज बना रहे हैं, अपना 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 मानना थोप रहे हैं। मीडिया ने तो जो कलेश किया है वो तो क्या बोलूं मैं, एज अ मीडिया स्टूडेंट, एज अ मीडिया कर्मी, मुझे खुद भी कई बार बड़ा गुस्सा आता है कि हम इंडिया के इसी मीडिया के हिस्से हैं जिस मीडिया को काफी गालियां पड़ती हैं आज के टाइम पे। 2014 के बाद ये स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी एक सर्वे के हिसाब से भी इंडिया को काफी नीचे पायदान पे रखा गया है मीडिया के लिए। कई बार बहस होती है मीडिया की आजादी को लेकर, लेकिन मुझे लगता है अगर इंडिया में मीडिया आजाद नहीं है तब ये हाल है। आजाद होने के बाद क्या होगा? नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन सब की मीडिया को टॉप 10 में, टॉप 5 में रखा जाता है, बट हमारे यहाँ नीचे काफी रहती हैं। उसके बाद भी ये हाल है। तथाकथित कई रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, मौत का मजाक उन्होंने बनाया काफी। ये काफी सोचनीय चिंता का विषय है और आई थिंक लानत है इस पे मीडिया चैनल्स और मीडिया कंपनी को कि आप किसी की मौत का ऐसा भद्दा मजाक बना रहे हैं और उस पर भी अफवाह फैला रहे हैं। टीआरपी के खेल ने न जाने क्या क्या कराया है तब उसके मारे। खैर, ये तो थी सुशांत से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो कि मुझे बतानी थी, और लाइव मैं इसीलिए आना चाह रहा था कि मैं आपसे बातें कर सकूं यहाँ पे। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डेड शो जब होता है तो म्यूजिक भी कई बार लगाना पड़ता है ज्यादा। लाइव में ये होता है कि सीधे अपने तरीके से बात की जा सके। और आज का शो मैं काफी अलग रखने वाला था, एक डिस्कशन की तरह, एक अपनी बात रखने के लिए, बहुत ही फॉर्मल सा, बहुत ही नॉर्मल सा, जिसको सुन के शायद आप सोचें। मेन मोटो मेरा यही है कि पहली चीज तो आप इंडस्ट्री में जाने का सपना कभी मत सजाइएगा। इंडस्ट्री में टैलेंट की ही कदर नहीं होती है, खाली काफी कुछ देखा जाता है, पैसा एंड काफी कुछ। और जिस तरीके से भी ये मोमेंट चला है उसने सोचने पे तो मजबूर किया है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। और काफी ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां बाहर नहीं आती, अब वो धीरे धीरे करके कहानियां उनकी बाहर आ रही। कंगना रनौत बहुत ही बेबाकी से बोल रही हैं बार बार, काफी कुछ उन्होंने बोला है, सोनू निगम ने बोला है, अनुपम खेर ने बोला है, उनके बेटे सिकंदर खेर ने बोला है। तो यही सारी चीजें यही आपको बतानी थी। तो विदा लेता हूँ आपसे, मुलाकात होती है अगले हफ्ते किसी और शो के बारे में। आप अपनी क्वेरीज मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है creativezuhaib@gmail.com। इंस्टा पे जुहेब खान के नाम से मिलता हूँ, और ट्विटर पे अगर आप ढूंढेंगे मुझे तो Zuhaib_3। इंटरव्यूज आपको मेरे वहीं पे मिलेंगे, मेरे फेसबुक पेज पे। क्राइम के अलावा जो और बातें होती हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की और काफी कुछ, मेरा पेज है जुहेब खान के नाम से, आप वहां पे जा सकते हैं। और रेडियो उड़ान के पेज को फॉलो करें, रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे आप काफी कुछ आपको मिलेगा। और आपके लिए मैं रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पे भी स्टोरीज लाने वाला हूँ, हफ्ते में 2 या 3 स्टोरीज लाइव, जहाँ पे आप डिस्कशन भी कर पाएंगे। तो मुलाकात होती है अगले हफ्ते इसी शो में, और
खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो घरों में ही रहिए, पूरी सेफ्टी के साथ रहिए, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए क्योंकि अपनों के लिए आप बहुत कीमती हैं। नमस्कार, बाय, गुड नाइट। कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बात मुस्कानों में तेरी लिपटी थी सौगातें, होठों पे खामोशी, आँखों में हजार बातें, वीराने में बहार लाया था तू, बाहों में पहली अच्छे करम जिनका सिला यूं मिला, काबिल तेरे था मैं नहीं, फिर भी मुझे तू मिला। होंगे मेरे अच्छे करम जिनका सिला यूं मिला, काबिल भी मुझे तू मिला। तेरे आगे लगते हैं बेमानी सब नाते, जिस तरह